रंजीत, आ गए तुम? गुड। देखो, तुम्हें अभी अभी रतनपुर जाना है, ठाकुर रुद्र प्रताप के पास। जी। जी क्या पूछो तो काम क्या है? भाई साहब। हाँ, देखो ये मिल के एग्रीमेंट का फाइल है, इसमें एक नया एग्रीमेंट लगा हुआ है, उस पर उनका साइन लेना है। देख लो साइन कहाँ करना है, ये देखो। जी समझ गए। समझ गए? चलो जाओ अभी रतनपुर। ये क्या कर रहे हो? सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। अरे वो सब बातें पहली बार मिलते हुए ठीक लगती है। अभी जाओ रतनपुर, चलो चलो। और देखो, ये फाइल कल सुबह ऑफिस में ले आना। जी बहुत अच्छा। ड्रामेबाज कहीं का। तो मोदी साहब ने तुम्हें भेजा है? जी। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी रंजीत मखीजा। हाँ हाँ हाँ। मोदी साहब के यहाँ अभी नया नया आया हूँ। वैसे तो उनके और हमारे ताल्लुकात काफी पुराने हैं जी। मेरे पिताजी का सिंगापुर में बिजनेस था, मगर उनकी डेथ के बाद। भाई इतने लंबे चौड़े परिचय की जरूरत नहीं है, ये बताओ काम क्या है? सॉरी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ये मिल के एग्रीमेंट के पेपर्स हैं, आपके सिग्नेचर चाहिए थे। कहाँ सिग्नेचर करना है भाई? जी हाँ। ठाकुर साहब एक बात कहूं मैं आपसे? कहो। उस दिन जब आप मोदी साहब के घर आए थे तो राजेश बाबू ने कुछ ठीक सुलूक नहीं किया था आपके साथ। तुम्हें बुरा लगा था उसका सलूक? ठाकुर साहब किसी भी समझदार आदमी को बुरा लगे। कहां आप और कहां राजेश। आदमी को कम से कम अपनी बात तो नहीं भूलनी चाहिए ना। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी रंजीत। हाँ रंजीत, हम तुम्हें एक बात अच्छी तरह से बता दें कि हमारे सामने जो भी सर उठाता है या हमारे मर्तबे और हमारी औकात को नहीं पहचानता है, हम उसे उसकी औकात जरूर बता दें। ठाकुर साहब मैंने सुना है कि विनोद ठाकुर और राजेश बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद भी उसने आपके साथ ऐसा सुलूक क्यों किया, ये मेरे समझ में नहीं है। तुम इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ठाकुर साहब छोटा मुंह बड़ी बात। बात यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में ऊपर उठना चाहता है, और अगर उसके ऊंचे उठने में कोई रुकावट उसके सामने आती है तो वो उस रुकावट को गिरा भी देना चाहता है। तो राजेश तुम्हारे रास्ते की रुकावट है? सबसे बड़ी रुकावट ठाकुर साहब, मगर उस रुकावट को मैं गिरा सकता हूं यदि आप मेरी मदद कर दो तो। देखो बरखुरदार, हम बड़े दयालु आदमी और बिला वजह में हम किसी का नुकसान नहीं करते। तुम्हारी मदद करके बेवजह हम गुनहगार नहीं बनना चाहते। बेवजह नहीं ठाकुर साहब, इसकी वजह है। उसने आपका अपमान किया है और आप उस अपमान को ऐसे ही सह लेंगे? तुम क्या चाहते हो? ठाकुर साहब मैं चाहता हूं कि आप राजेश के नाम एक 10 लाख का चेक काट कर दें। पागल हो गया हो क्या? उसने मेरा अपमान किया है और मैं 10 लाख रुपए का चेक काट कर उसको दे दूं? नाम नहीं ठाकुर साहब, बल्कि सजा। 10 लाख रुपए का चेक और सजा? मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, खुलासा करके तुम मुझसे बात करो। ठाकुर साहब सबसे पहली बात तो यह कि राजेश उस चेक को कैश करा ही नहीं पाए, मगर उस चेक की वजह से वह ईमानदार से बेईमान और मोदी साहब की नजरों में वफादार से गद्दार बन जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे ठाकुर साहब कि आप राजेश को ये 10 लाख रुपए का चेक मिल की डीलिंग के कमीशन के रूप में दे रहे हैं। यानी मिल की डीलिंग में मोदी से छिपकर राजेश ने 10 लाख रुपया कमीशन हमसे लिया? या ठाकुर साहब, जब ये चेक मोदी साहब के सामने जाएगा तो राजेश के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर, और मोदी राजेश की ईमानदारी को शक की निगाह से देखे। ईमानदारी पे शक नहीं ठाकुर साहब, बल्कि उसकी बेईमानी पे यकीन।
उसकी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी और वो आसमान से जमीन पर आ गिरेगा। और चूंकि राजेश की तुमने पोल खोली है, मोदी खुश होकर तुम्हें इनाम देगा। बिल्कुल ठीक ठाकुर साहब। लेकिन रंजीत, मैं तुम्हारे ऊपर एतबार कैसे कर लूं? ठाकुर साहब, सच पूछिए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, अपना फायदा है। रंजीत, तुम आदमी बड़े शरीफ हो। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम में 1,00,000 रुपए। शुक्रिया ठाकुर साहब। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपने वफादारों में शामिल कीजिए। ठीक, तुम यहां रुको, मैं भी आता हूं। रंजीत, ये लो 10 लाख रुपए का चेक। शुक्रिया ठाकुर साहब। अब मैं चलता हूं। जो भी खबर होगी उसकी इत्तला मैं आपको कर दूंगा। देखो रंजीत, बाग में अच्छी खबर बुलबुल आती है और बुरी खबर कौआ। ठाकुर साहब, मैं आपको अच्छी ही खबर दूंगा। तो तुम हमारी बाग की बुलबुल बन जाओगे। जी हाँ ठाकुर साहब, बुलबुल आपके लिए, मगर कौआ राजेश के लिए। चलता हूं। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते करण। ठाकुर साहब, ये आदमी रंजीत नाम है इसका, मोदी का आदमी है। लेकिन ये यहां पर क्या कर रहा था? मेरे पास काम से आया था। लेकिन तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम कैसे जानते हो उसको? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज में ये भी था। ये आदमी अच्छा नहीं है ठाकुर साहब। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड है। कई लोगों को धोखा दे चुका है, कई लोगों के पैसे खा चुका है। फ्रॉड के केस में ये पकड़ा भी गया। कॉलेज के जमाने में बड़ा बदनाम था। मगर इससे हमें क्या लेना देना? मेरे पास तो एक पेपर साइन कराने आया था। धोखेबाज है या फ्रॉड है, इसका नुकसान तो उसे होगा जिसके पास ये काम करता है। लेकिन ठाकुर साहब, ऐसे शख्स के लिए हमें उन लोगों को भी वार्न कर देना चाहिए। देखो करण, हमें किसी दूसरे के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिसने भी इसे रखा होगा सोच समझ के रखा। देखो करण, तुम शहर चलो और विनोद से मिलकर इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करो। मैं नहीं जा रहा हूं। देखो करण, तुम समझदार लड़के हो। तुम कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे और विनोद के बीच में तनाव पैदा हो। उससे बचने की कोशिश करना। ट्राई टू अवॉइड हिम। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? आंटी, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मैं मोदी साहब की नजरों में चढ़ सकूं। लेकिन कोई ऐसा काम करना भी नहीं जिससे मोदी साहब की नजरों से गिर जाओ। वैसे तुम्हें अंदर की बात बता दूं, मीना और मोदी साहब तुम्हें इतनी अच्छी नजर से देखते भी नहीं है। जानता हूं आंटी, लेकिन आज मैंने एक ऐसा काम किया है जिससे कि मैं मोदी साहब की नजरों में एकदम से चढ़ जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम कर लिया है तुमने? आंटी, वो सॉरी रंजीत, आई केप्ट यू वेटिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। देखो बेटा, मैं तुम्हें बता रही थी ना,
अपना काम ध्यान लगाकर और ईमानदारी से करना। हाँ, अरे वाह, बड़ी एडवाइस दी जा रही है। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम थोड़ा काम कर लें। अच्छा बेटा रंजीत। हाँ बोलो रंजीत, क्या बात है? सर मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के पास से आ रहा हूँ। ये मिल के एग्रीमेंट के पेपर्स हैं। तो कर लिया उन्होंने साइन? जी, आप देख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अपने राजेश बाबू को दिखा दो। सर फिर भी मैं चाहता था कि आप एक बार इसे देख लीजिए। अच्छा लाओ। सॉरी सर, ये राजेश बाबू के लिए। ठाकुर साहब ने ये चेक राजेश बाबू को देने के लिए कहा है। तो फिर उन्हें दे क्यों नहीं दिए? मोदी साहब, बात यह है कि इस चेक की रकम बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा कि ठाकुर साहब ने इतनी बड़ी रकम का चेक राजेश बाबू को क्यों दिया जी, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात पहले आपको बता दूं। हाँ, मगर ये 10 लाख का चेक ठाकुर साहब ने राजेश को क्यों दिया? मोदी साहब, पूरी बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई, लेकिन ठाकुर साहब कुछ मिल की डील के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि राजेश बाबू ने बड़ा ही एक्टिव पार्ट प्ले किया था। हाँ, उस डील में तो वाकई उसने एक्टिव पार्ट प्ले किया था। जी, उसी का कमीशन है। कमीशन? जी हाँ, और ठाकुर साहब कह रहे थे कि वो 10 लाख का कमीशन राजेश बाबू को पहले भी दे चुके हैं। रंजीत, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मोदी साहब, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो आपको वही बताया जो ठाकुर साहब ने मुझसे कहा है। शायद यही मेरी गलती है। कैसी गलती? जी, यही कि ये बात मैंने आपको बता दी। मोदी साहब, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। जब राजेश बाबू आपके लिए काम करते हैं तो फिर उन्हें ठाकुर साहब से पैसे लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मगर मेरी समझ में आ गई, ये आदमी रुपयों के लिए इतना गिर सकता है। साहब, रुपया होती ही बड़ी खराब चीज, और फिर बड़े से बड़े लोगों का ईमान डोल भी जाता है। फिर ये तो इतनी बड़ी रकम है। ठीक है, जाओ। जी, ये फाइल और चेक यही रहने दो, जाओ तुम। जी सर। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ठाकुर साहब, मैं मोदी बोल रहा हूँ। हाँ मोदी, बोलो। तुम्हारा आदमी आया था, पेपर साइन करवा के ले गया है। ठाकुर साहब, साथ ही आपने 10 लाख का चेक भेजा है राजेश के नाम। चेक? हाँ, 10 लाख रुपए का। हाँ, वो राजेश के लिए भेजा था। मगर इतनी बड़ी रकम का चेक? क्या कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसके साथ? अरे बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं किया है, उसने मिल की डील की थी, दिन रात मेहनत की थी हमारे साथ। अब मेहनत का फल तो उसे मिलना चाहिए ना। मगर उस डील में तो कोई ब्रोकर नहीं था, डायरेक्ट डील थी वो हम दोनों के बीच में। हाँ मोदी साहब, ब्रोकर तो कोई भी नहीं था, लेकिन जब हमारा कोई फायदा करवाता है ना, तब हम उसके बारे में भी तो सोचते हैं। मगर ठाकुर साहब, ये 10 लाख तो उसका कमीशन हुआ ना। अरे मोदी, अब कमीशन अमीशन क्या, राजेश हमारे बेटे की तरह है, हमारे विनोद का बड़ा अच्छा दोस्त है। अब उसके लिए 10-20 लाख रुपए क्या दे, समझिए इनाम के तौर पे उसे दे दिया। आप इनाम कह रहे इसे? मैं इसे रिश्वत समझूंगा। अब आप देखिए कहां की बात कहां ले जाए। अब ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान मत दिया करिए, ये समझ लीजिए कि मैंने उसे खुशी से दे दी। नहीं ठाकुर साहब, आपने रकम खुशी से नहीं दी है, बल्कि उसने कमीशन खाया बीच में। देखो मोदी, एक बात मैं आपको समझा, ये सब बिजनेस में चलता है। आप खाम खां छोटी छोटी बातों को इतना ध्यान लगा देते। फिर भी मैं उससे जवाब तलब करूंगा। देखिए मोदी साहब, मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि आप इन बातों पर ध्यान ना दें। ठीक है।
बेटा राजेश, बिच्छू के कांटे का मंत्र तो आता नहीं है। तुमने सांप के बिल में हाथ दे दिया। नमस्ते मोदी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये क्या है? इसे चेक कहते हैं। हाँ, मगर ये तो मेरे नाम का चेक है, वो भी 10 लाख रुपए का। हाँ, 10 लाख का चेक। मगर ये चेक मुझे दिया किसने? देख लो अपनी आंखों से। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। मगर वो मुझे 10 लाख रुपए क्यों देने लगे? तुमने उनके लिए कोई ऐसा काम जिसमें उनका करोड़ों का फायदा हुआ होगा। मोदी साहब, मैं तो आपके लिए काम करता हूं। राजेश, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्या मतलब? तुमने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया था। मिल का डील तुम्हारे हाथों हुआ था। हाँ, मगर वो मिल आपने बेची और ठाकुर साहब ने खरीदी। हाँ, मगर बीच में तुम थे मिडिलमैन। मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारा ब्रोकरेज है, कमीशन। कमीशन? तो क्या 10 लाख रुपया कोई किसी को यूं ही देता है? मोदी साहब, उस मिल की डील में ना ही मैंने कोई ब्रोकरेज दी थी और ना कमीशन। और इतनी ही रकम वो तुम्हें कैश में दे चुके हैं। तो ये झूठ है मोदी साहब। राजेश, चिल्लाने से एक सच झूठ नहीं बन जाता। मगर आपने ये बात मान कैसे ली? मैंने खुद बात की है ठाकुर साहब से, तो उन्होंने ये बात कबूल की है। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। काश ये साजिश होती राजेश। मोदी साहब, आपको याद होगा उस ग्रोवर के सिलसिले में जब ठाकुर साहब यहाँ पर आए थे तो जाते वक्त वो बहुत गुस्से में गए थे और मुझे धमकी देकर भी गए थे। राजेश, तुम्हें भी याद होगा कि मैं उस वक्त उस कमरे में नहीं था। ये बात तुम दोनों के बीच हुई थी। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया था। ये वाकया सुनाकर मुझसे बचने की कोशिश मत करना। तो मेरी ईमानदारी पर शक है? शक नहीं, अब तो यकीन हो गया है। और इस यकीन का सबूत है ये 10 लाख का चेक। ये मोदी साहब। नहीं राजेश, मेरी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर। मैंने तुम्हें कभी अपना नौकर नहीं बल्कि बेटा समझा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। 10 लाख, 20 लाख। भगवान कसम, मैं तुम्हें एक सवाल भी नहीं करता। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मोदी साहब, अगर आपका मुझ पर से विश्वास उठ गया है तो मुझे आपकी नौकरी करने का कोई हक नहीं है। और इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद मैं तुम्हें इस नौकरी पे रखूंगा नहीं। ठीक है मोदी साहब, मैं यहां से जा रहा हूं, मगर आपसे वादा करके जाता हूं, जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूं, आपको अपनी सूरत पे नहीं दिखाऊंगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।